नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की हलचल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की हलचल में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। जानेंगे कि सुबह से लेकर अभी तक किस कम्युनिटी के अंदर कितनी उठापटक देखने को मिल रही है, कितनी हलचल देखने को मिल रही है और जानकारों का क्या नजरिया है, किस कम्युनिटी के अंदर जानकार क्या बता रहे हैं कि आगे जाके किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है और आज आप किस कम्युनिटी के अंदर खरीदारी या बिकवाली करके मुनाफा कमा सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा होगी। जान लेते हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो इतनी तेज होती हुई नजर क्यों आ रही हैं और कच्चे तेल में आगे कैसा रुझान रह सकता है और कच्चे तेल में अभी हाल फिलहाल में कैसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आग सी लगी हुई है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर ईरान समर्थित हौदी विद्रोहियों ने मिसाइल दागे हैं। इसके बाद से क्रूड की सप्लाई को लेकर आशंका बन गई है और कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। 8 मार्च को सुबह ब्रेंट क्रूड $71 के पार चला गया। वहीं WTI क्रूड भी 2 साल में सबसे महंगा हो गया। एक्सपर्ट्स जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते क्रूड की कीमतों में अभी और तेजी देख रहे हैं। ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीदों को झटका लग सकता है। ब्रेंट क्रूड का भाव $71 प्रति बैरल के पार चला गया है। यह कोरोना वायरस महामारी आने के बाद से सबसे ज्यादा भाव है। वहीं WTI क्रूड का भाव $67.50 प्रति बैरल हो चला है। यह अक्टूबर 2018 के बाद से पहली बार $67 के पार गया है। हौदी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के और मिलिट्री ठिकानों पर मिसाइल के हमले किए हैं। हालांकि अब तक किसी बड़े डैमेज की कोई खबर निकल के सामने नहीं आई है। विद्रोहियों ने सऊदी अरामको के रास तनूरा बेस पर हमला किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है। इसकी क्षमता रोज की 6.5 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट की है, जो मौजूदा समय में ऑयल डिमांड का 7% है। वहीं एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता का कहना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते कच्चे तेल में यह तेजी जारी रहेगी। आगे ब्रेंट क्रूड $73 प्रति बैरल और WTI क्रूड $70 प्रति बैरल तक महंगा हो सकता है। हाल ही में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने वाले देश ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन में कटौतियों के अपने अपने वर्तमान स्तर को करीब करीब बनाए रखने का फैसला लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की अगुवाई में ओपेक देशों और रूस के लीडरशिप में ओपेक के सहयोगी तेल उत्पादक देशों की ऑनलाइन मीटिंग में तेल उत्पादन में कटौती की वर्तमान सहमति को बनाए रखा गया है। इसके तहत सऊदी अरब रोजाना 10 लाख बैरल की कटौती कम से कम अप्रैल तक जारी रखेगा। आपको बता दें कि भारत में इस साल पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड तेजी आई है। राजस्थान में नॉर्मल पेट्रोल ₹100 प्रति लीटर के पार बिक रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब नॉर्मल पेट्रोल का भाव देश में ₹100 के पार हो गया है। वहीं दिल्ली और मुंबई सहित ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल अपने रिकॉर्ड हाई पर ही है। दिल्ली में पेट्रोल ₹91 प्रति लीटर के पार तो डीजल ₹81 प्रति लीटर के पार बिक रहा है। वहीं अब यह भी खबर निकल के सामने आई है कि सोमवार को संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद सदन का स्थगित करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर शून्यकाल को स्थगित करने की मांग की, जिस पर सदन में हंगामा होने लगा। कांग्रेस सांसद ने महंगे तेल को लेकर सदन में नारेबाजी भी की। इसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने सदन को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। कांग्रेस के सांसदों की ओर से तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारेबाजी करने के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस पर सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि मैं सत्र के पहले दिन ही कोई कठोर कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं। तो यानी कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं आने वाले दिनों में और तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। कच्चे तेल में आने वाले दिनों में जो भाव हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। कच्चे तेल में जानकार अभी भी लगातार तेजी ही बता रहे हैं। आपको बता दें कि 4 मार्च को ओपेक की जो कच्चे तेल को जो लेकर बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय निकल के सामने आया था कि कच्चे तेल के जो उत्पादन कटौती है उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ओपेक संगठन और ओपेक से जुड़े देश कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है लगभग करीब करीब वही रखेंगे जो उनका वर्तमान में चल रहा है। कोई ज़्यादा खास उसमें कटौती नहीं हुई है। फिलहाल बाजार की हलचल में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर,
मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, 2020 किसान आंदोलन की शुरुआत कौन सी तिथि में हुई? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। जवाब के लिए टाइप करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।